हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएम एसोसिएट्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने एक वैकेंसी अनाउंस किया असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, एक गजेटेड पोस्ट है। बहुत ही शानदार पोस्ट है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी वैकेंसी के लिए हमको सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आ जाते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम एलिजिबल है और एज लिमिट क्या है। तो एज में अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये होता है कि इसकी वैकेंसीज कितनी है, और फोर्थ पॉइंट होता है कि वैकेंसीज कितनी है और उसके लिए कितना सैलरी होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फोर फैक्टर्स होते हैं किसी भी वैकेंसी को समझने के लिए। अब अगर इन चारों फैक्टर्स में अगर हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं और अगर हम इसमें फिट हैं तो हम इस वैकेंसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें कितनी किस डेट से इसका फॉर्म फिल होगा और किस डेट तक इसका फॉर्म फिल होगा, फर्स्ट डेट एंड डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसका एग्ज़ाम डेट कब होगा। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में इसमें आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पीजी, जिसमें पीजी में उसने एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएससी, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर वो पीजी इन सब्जेक्ट्स से है प्लस उसका नेट नेट या सेट उसका क्वालिफाई है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेट या सेट। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ऑल इंडिया के लिए होता है। और सेट जो कि ये पर्टिकुलर एमपीपीएससी की वैकेंसी है तो एमपी का सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर वो क्वालिफाई है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसका एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसमें ये है कि एज लिमिट में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 21 से 40 के वर्ष के बीच में इसमें एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, 40 के बाद एज पर कैटेगरी इसमें रिजर्वेशन भी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ये चीज़ बता दी गई है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं कि इसका पोस्ट कितना इसमें अनाउंस किया गया है। तो इसमें पोस्ट टोटल ओवरऑल पोस्ट अगर देखा जाए तो 87 पोस्ट अनाउंस की गई है, जिसमें पर्टिकुलर रिजर्वेशन है गेस्ट फैकल्टी के लिए। जो पोर्टल फैकल्टी है एंड कॉलेज लेवल फैकल्टी है गेस्ट फैकल्टी, उसके लिए पर्टिकुलर वैकेंसीज एज पर कैटेगरी यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है। ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है यहाँ इस वैकेंसी का, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी के लिए पर्टिकुलर रिजर्वेशन हो चुका है। ठीक है, पर्टिकुलर सीट्स का वैकेंसी का रिजर्वेशन है। ठीक है, इसमें डोमिसाइल जो स्टेट एमपी स्टेट्स की जो महिलाएं हैं वुमेन्स है उनके लिए भी रिजर्वेशन है, रिजर्व्ड सीट्स है। और मूल निवासी जो कि डोमिसाइल हैंडीकैप्टेड है उनके लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, ये मुख्य भाग 87%, 13% का मतलब है कि इसमें ओबीसी की 13% सीट्स का को होल्ड पर रखा गया है। ठीक है, अब ये वैकेंसी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन की है और राजपत्रित द्वितीय श्रेणी मतलब गजेटेड पोस्ट है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। और इसका एंट्री लेवल्स बहुत ही इफेक्टिव बात है, 57,700 से स्टार्टिंग होगी इसकी सैलरी। मतलब सैलरी तो इसकी अगर ओवरऑल कैलकुलेट कर दी जाए तो मैं अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूँ 80,000 प्लस इन हैंड सैलरी रहेगी। ठीक है, 80 to 90 के इन बिटवीन एक फिगर बनेगा। ठीक है, और इसका एकेडमिक लेवल शानदार है, 10 लेवल है। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एज लिमिट हो गया, आपका सीट्स हो गई और आपको सैलरी बता दी गई। अब आप अगर इन चारों फैक्टर्स में फिट हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कब से फिल होगा। जनरली लोग इसमें बताते हैं कि फॉर्म कब से फिल हो रहा है। मैं इसमें आपको पर्टिकुलर आपके बेनिफिट्स की चीज़ें पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप इसमें फिट हैं चारों पॉइंट्स में मैंने जो बताया आपको चारों फैक्टर्स में, तो अब आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें जो अनाउंस की गई थी विज्ञापन तिथि थी
15 अक्टूबर। आपको फॉर्म भरने की तिथि दी गई है 31 अक्टूबर, और 30 नवंबर तक इसका फॉर्म चलेगा। मतलब 2025 के 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे। 30 नवंबर की डेट को ध्यान रखना, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। पर्टिकुलर डेट भी दी गई है कि आपका करेक्शन करना हो अगर फॉर्म में, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो 6 नवंबर दिया गया है, ठीक है। उसके लिए स्टार्टिंग डेट दी गई है 6 नवंबर, और एंड डेट दी गई है 2 दिसंबर, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होगा, तो वो 26/12 यानी 26 दिसंबर को अवेलेबल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर चारों फैक्टर में आप फिट है और फॉर्म फिल कर दिया है तो आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, तो 4 जनवरी आपकी फॉर्म एग्ज़ाम डेट है। अब इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। अब कैंडिडेट्स दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी वैकेंसीज आने से पहले, अनाउंस होने से पहले प्रिपेयर करके रख देते हैं। तो जो इन बिटवीन टाइम होता है फॉर्म फिलिंग से एग्ज़ाम डेट के इन बिटवीन, वो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, जो भी नेचर होता है एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग, और वो उसको अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने वैकेंसी अनाउंस होने के बाद स्टार्टिंग करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पीजी है, प्लस वो नेट या सेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, तभी तो वो फॉर्म फिल कर पा रहे हैं। तो वो इन बिटवीन अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर से 4 जनवरी के इन बिटवीन 2 मंथ होते हैं ओवरऑल, नवंबर और दिसंबर। तो टोटल 2 मंथ में वो अच्छे से अपना रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कशन करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।